नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो आज जैसे कि मेरी पहली बाकी सारी वीडियोस मैथ्स पर आधारित हैं, उसी में मैथ्स का एक टॉपिक आज आपके सामने लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और आपके सामने जिन यूनिट्स पर हम आज सीखेंगे वो हैं डिस्टेंस की, मास, कैपेसिटी, टाइम एंड टेम्परेचर पर। ठीक है, डिस्टेंस मीन्स दूरी, मास जैसे कि वजन वगैरह के लिए हम बात करते हैं, कैपेसिटी जिसमें हम लिक्विड गैस वाली जो क्वांटिटीज होती है उनको मेजर करने की बात करते हैं, टाइम आप जानते हैं समय, मिनट, सेकंड एंड आवर्स वाली बात। टेम्परेचर मीन्स इसमें हम जानेंगे कि सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, फॉरेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस मीन्स उस प्रकार के टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अभी जो यूनिट पे हम वर्क करेंगे वो है डिस्टेंस, मास और कैपेसिटी। ये तीनों एक साथ समझाए जाते हैं क्योंकि ये तीनों को करने का और कन्वर्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, ये एक शॉर्टकट सेंटेंस है। सेंटेंस शॉर्टकट इसलिए बोला क्योंकि ये एक आपको जो यूनिट्स हैं उनको लर्न करने में, एक सीक्वेंस में लर्न करने में मदद करने वाली है। किंग का के, हेनरी का एच, डाइड का डी, मदर का एम, डिडंट का डी, क्राई का सी एंड मच का एम। ये हमने लिया। जैसे ये उठाए, अब इनको किस नाम से पुकारा जाएगा और कैसे इनको लर्न किया जाएगा वो देखिए। ये जो किंग का के है वो किलो है, हेनरी का एच हेक्टो, डाइड का यहां पर जो डी है, देखिए यहां पे दो जगह पर डी है, एक ये डी है और एक ये डी है। ये फर्स्ट लेटर उठाया मैंने, यहां पर जो डी है वो केवल डी नहीं लिखा जाता, उसको डी ए करके लिखते हैं जिसका होता है डेका। फिर उसके बाद यहां पर M4, जैसे कि मदर का एम लिया है। अब ये मैंने एक बॉक्स में लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि ये एम मीटर को डिनोट करता है और ये मीटर आ गया डिस्टेंस के लिए। सेम चीज एम की जगह पर जी हो सकता है, वो मास के लिए हो जाएगा क्योंकि जी फॉर ग्राम के लिए। फिर कैपेसिटी के लिए यहां पर एल हो सकता है यानी लीटर के लिए। तो डिस्टेंस, मास और कैपेसिटी, मीटर, ग्राम एंड लीटर, ये एम, जी और एल है। बाकी इन्हीं तीनों के साथ आप देख सकते हैं, एम के साथ के, एम के साथ एच, एम के साथ डी ए, जी के साथ के, जी के साथ एच, जी के साथ डी ए, एल के साथ के, एल के साथ एच और एल के साथ ही डी ए। मीन्स आपके पास ये तो फिक्स है, के, एच, डी ए, डी, सी, एम, ये तो फिक्स है। बस चेंज कौन होंगे इनके साथ? ये बीच वाले एम, जी और एल। एम बीच वाला जो हम बॉक्स में लिया है उसका मतलब है मीटर, जी का ग्राम और एल का लीटर। तो मीटर की स्पेलिंग दो प्रकार से, METER भी यूज करते हैं और METRE भी यूज करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहां पर कि ये क्या हो गया। K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, DA फॉर डेका और ये वाले D का डेसी, ये C का सेंटी और ये वाले M का मिली, इस वाले M का मिली। अब बाकी इन्हीं के साथ यूज किए जाते हैं। मीटर की बात करेंगे तो KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM। क्या हो गया फिर? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम को यूज करेंगे इसी सीक्वेंस में, कहेंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर के लिए जब बात करेंगे तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो एक सीक्वेंस आपको इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करना है। लर्न क्या करना है? ये सेंटेंस लर्न कीजिए, के, एच, डी, एम, डी, सी, एम, इनको लर्न कीजिए। पहले वाले इस डी को हमें थोड़ा सा बस माइंड में रखना है, ये डी ए होता है, ओनली डी है। अब उसी से के किलो, एच हेक्टो, डी ए डेका, ये डी डेसी, सी सेंटी, एम फॉर मिली। बाकी उनके साथ मीटर, ग्राम, लीटर, बस उनके साथ लगाते चलना है और कुछ नहीं है। अब सेम हुआ, सेम सीक्वेंस बनी तीनों की। ये वाली जो थी ये डिस्टेंस की थी, ये
वाली है, मास की है, ये कैपेसिटी की है। अब करना क्या है, क्योंकि हमें सीखना तो कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना सीखना है कि किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करना चाहिए, या फिर हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या करना चाहिए। तो आपको देखना है कि हमारी जो मूवमेंट हो रही है, जो कन्वर्जन के लिए जो मूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है। हमारी मूवमेंट दो हो सकती है यहाँ पे। एक तो मूव हो सकती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना। एक हो सकती है मूवमेंट कि राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आना। ठीक है, दो प्रकार से होंगी। अगर आपकी जो मूवमेंट है कन्वर्जन की वो लेफ्ट टू राइट वाली है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 की पावर n से। ठीक, और अगर मूवमेंट हो राइट से लेफ्ट के लिए तो आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 10 की पावर n से। अब यहां पर ये 10 की पावर क्या बला आ गई है ना, ये देखते हैं। देखिए यहां 10 टू दी पावर 11, सॉरी 10 की पावर n, 10 की पावर n, यहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ स्टेप्स, 10 इज नंबर ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको किलोग्राम को मिलीग्राम बनाना है, किलोग्राम को कन्वर्ट करके मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको किलोग्राम से पहले ये देखना है कि कितने स्टेप में हम वहां पहुंचेंगे। यहां पे हम खड़े हैं, पहला स्टेप 1 2 3 4 5 6। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम को, जब हम किलोग्राम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6 से करेंगे, क्योंकि इसके 10 की पावर 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया किसी किलोग्राम की यूनिट को तो क्या बनेगा, मिलीग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर n ये बताती है कि हमें कितने स्टेप चलना है और उतनी ही पावर लगा के उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो जो भी हमारे पास पहले से जो यूनिट दे रखी है, इनमें से कोई भी दे रखी हो, कोई भी, मान के चलिए हमें डेसीमीटर दे रखी है और डेसीमीटर से हमसे कहा किलोमीटर बताइए, इसको कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर में। डेसीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम खड़े हो गए, हमने पेन लगाया, पेंसिल यहाँ पे लगी, अब हमें किलोमीटर पर देखने हमारे कितने स्टेप पर, जहां पे खड़ा उसको तो फर्स्ट स्टेप बोलेंगे नहीं, स्टेप तो तभी जब वो बढ़ेगा। 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, जैसे 10 की पावर 1 है तो वो तो 10 होता है, 10 की पावर 2 है तो वो कितना हो जाएगा, 100। ठीक, 10 की पावर 3 है तो वो कितना हो जाएगा, 1000। यही होगा ना, तो 10 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 10,000। तो हमारे पास जो डेसीमीटर दे रखी होगी उसे हम डिवाइड करेंगे 10,000 से, उसे किससे डिवाइड करेंगे, 10,000, और जैसे 10,000 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुका होगा। चलिए ये तो हो गया अब तक एक थ्योरेटिकल, अब इनको जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए अब आ गया कन्वर्ट 7 मीटर टू किलोमीटर, यानी कि 7 मीटर जो है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। मीटर में गिवन है 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1.2 किलोमीटर टू मीटर, मीटर में जाना है 0.053 किलोमीटर टू डेकामीटर। ये 2 हो इंटू भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, में इंटू भी और 2 भी आ सकता है। सो इन्हें अब हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आएंगे हम, मीटर टू किलोमीटर की बात हो रही है, जिसे कन्वर्ट करना है उस पर पहुंचिए, पहुंच गए, ये रहा। सॉरी, मीटर पे आए, मीटर हमारा ये रहा, वहां से हमें किलोमीटर पे आना है, तो ये रहा, यानी कि हमें आना है मीटर से किलोमीटर की तरफ, राइट टू लेफ्ट। तो आपने देखा था मूवमेंट मैंने बताई थी कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो मल्टीप्लाई, और अगर राइट टू लेफ्ट आ रही है तो आपको बताया था डिवाइड, और किससे करना है, 10 की पावर n से, कि जितने भी स्टेप्स चले जाएंगे। तो जब मीटर टू किलोमीटर आ रहे हैं तो यहां से चलते हैं 1 2 3, तो आप क्या करेंगे, 7 मीटर
डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3। और जैसे ही ये करेंगे, एक सेकेंड, इसको जैसे आपको नोटबुक में करना होगा वैसे बताते हैं। आपके पास मान के चलिए 7 मीटर है, अब आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 7 मीटर डिवाइड बाय 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3, और जैसे ये हो गया आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, सो एक काम और कीजिएगा, मत लगाइएगा मीटर, यहां मीटर लगाना, यहां पर बस उसको डिवाइड बाय 3, 10 की पावर 3 से किया, आपका किलोमीटर कन्वर्ट। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, और 1000 से 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.007, और आगे आप क्या लिखेंगे, किलोमीटर। फिर से देखिए, आपको मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पे गए, वहां से जिस डायरेक्शन में जाना है पहले वो डायरेक्शन पता कर लीजिए। हमारी डायरेक्शन हुई राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आना है तो डिवाइड करना है, हमने उसके डिवाइड में लिखा, कितने से करना है, 10 की पावर n, n माने जितने भी स्टेप्स हैं, स्टेप हमारे थे 1 2 3, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 माने 1000, 1000 से करेंगे तो ये 7 इनका गया, बाकी दोनों जीरो लग गए, 1 का डेसिमल लग गया। इधर आते हैं मीटर टू सेंटीमीटर। अब हम यहाँ मीटर पे, वहां सेंटीमीटर यहाँ है, तो कितने स्टेप आएंगे, 1 2। ठीक है, तो हमारा जो 8 मीटर है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 10 की पावर 2 से, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो हमारा आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा 800 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए ये डिवाइड हो गया, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो गया। अगला देख लेते हैं, किलोमीटर टू मीटर। अब किलोमीटर से मीटर जाना है, किलोमीटर से मीटर जाना है, तो कैसे करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारा हो गया मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 1.2 किलोमीटर था, हम लिखेंगे 1.2 किलोमीटर, किलोमीटर द्वारा नहीं लिखना। अब क्या करना, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, लेफ्ट से राइट तो मल्टीप्लाई, कितने से करेंगे, 10 की पावर जितनी है। कितने स्टेप चला यहां से मीटर तक जाने के लिए, 1 2 3, तो अब ये हमारा बन गया मीटर। तो हम इसे लिखेंगे 1.2 इंटू 1000, और 1 2 इसके बाद हम 3 जीरो लगाएंगे तो एक के, देखिए डेसिमल वाले का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, तो ये हो गया 1200 मीटर। ठीक, अब आते हैं किलोग्राम टू डेकाग्राम। अब हमारा किलोग्राम है ये रहा, डेकाग्राम का ये रहा, तो ये हो गया लेफ्ट से राइट की तरफ जाना, लेफ्ट टू राइट। 0.053 किलोग्राम आपके पास है, इसको हमें 0.053 लेफ्ट से राइट जा रहा है, किलोग्राम से डेकाग्राम की तरफ जा रहा है, तो हमारा होगा मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना, कितने स्टेप है यहां से किलोग्राम से डेकाग्राम तक, 1 2, तो 2 ब्रैकेट में लिया और यहां लिख दिया डेकाग्राम। ठीक, तो आपका आएगा 0.053 मल्टीप्लाई बाय 100 डेकाग्राम। और जब भी 10 से 100 से या किसी भी इस प्रकार के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल राइट साइड में मूव कर जाता है। जितने जीरो होते हैं, जैसे 2 जीरो है तो 2 स्टेप आगे मूव करेगा, तो आपका आंसर आएगा 5.3 डेकाग्राम, 5.3 डेकाग्राम। ठीक है, 2 स्टेप मूव करेगा, 2 है ना तो 2 स्टेप मूव करेगा, 3 जीरो होते तो 3 स्टेप मूव कर जाता है। अब आते हैं इधर वाले पे, जैसे कि हमारा आया है लीटर टू मिलीलीटर, 3.507 लीटर टू मिलीलीटर, मिलीलीटर में जाना है, 2 बोलो इनटू बोलो, कोई अलग नहीं है। 3.507 लीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, 3.507, तो लीटर टू मिलीलीटर। पहले अपना डायरेक्शन देखेंगे, लीटर से मिलीलीटर, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे,
10 की पावर में। कितने स्टेप गए लीटर से मिलीलीटर जाने के लिए? 1 2 3, 10 की पावर 3। ठीक, यहां कर देते हैं। अब 3.507, 10 की पावर 3 मीन्स 1000, और यहां पे हम मिलीलीटर लिखते चलेंगे, ये हो जाएगा मिलीलीटर। अब मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया आपको, उतने ही स्टेप, जितने, जैसे कि 2 जीरो थे तो 2 जीरो आगे बढ़ गया था डेसिमल राइट साइड में, तो वैसे ही 3 जीरो है तो 3 स्टेप 1 2 3, तो पूरा ही 3507 पॉइंट यहां आ गया। नहीं भी लिखेंगे क्योंकि उसके बाद कोई नंबर भी नहीं है, तो ये हमारा हो गया इतना मिलीलीटर, 3507 मिलीलीटर। नेक्स्ट में आते हैं 892 मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिलीलीटर से लीटर में लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो 892 मिलीलीटर है, इसे हमें लीटर बनाना है तो 892 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मिलीलीटर से लीटर बनाने के लिए हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना होगा, और कितने स्टेप आना हुआ? 1 2 3, 3 स्टेप आना हुआ, इसलिए 10 की पावर 3 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा आपका 892 डिवाइड बाय 1000 लीटर। तो इससे करेंगे तो आपका डेसिमल में आएगा 892 लीटर। बहुत इजी है ना, सीक्वेंस लर्न कर लो, डायरेक्शन पता कर लो, डायरेक्शन पता करेगा, लेफ्ट टू राइट है मल्टीप्लाई करना है, राइट टू लेफ्ट है तो डिवाइड करना है, कितने से करना है? जितने स्टेप्स जा रहे हैं। 10 के ऊपर उतनी पावर लगाओ या 1 के साथ उतनी जीरो लगा करके आप सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। और देखते हैं, चलिए 6 के बाद कुछ और एग्जांपल है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th देखते हैं। 6 सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर टू हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर ये रहा, हेक्टोमीटर ये रहा, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, राइट, तो राइट टू लेफ्ट डिवाइड होगा। 6 सेंटीमीटर आपके पास है, 6 को हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर कितना, सेंटीमीटर से हेक्टोमीटर तक आएंगे तो 1 2 3 4, 10 की पावर 4, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हेक्टोमीटर। 6 डिवाइड बाय 1 के साथ 4 जीरोस, हेक्टोमीटर, तो वो आपके पास आ गया 0.0006 हेक्टोमीटर। ठीक, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, अब आपके पास जैसे कि 135 मिलीमीटर था, मिलीमीटर ये रहा, उससे सेंटीमीटर जस्ट 1, और वो भी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है 135 डिवाइड बाय 10 की पावर 1, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर। तो आपके पास 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, तो 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको देखिए 6 किलोग्राम 300 ग्राम, ये एक यूनिट है। 6 किलोग्राम 300 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। अब देखिए इसको दोनों को ध्यान से देखिए, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी ग्राम में है, कौन ग्राम में नहीं है? ये नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, इसे नहीं करना, ये तो पहले से ही ग्राम के अंदर है। तो आपके पास आएगा 6 किलोग्राम 300 ग्राम को कन्वर्ट करना है 6, सबसे पहले किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम तो ऑलरेडी ग्राम है, तो हम बात करते हैं किलोग्राम को ग्राम में जाने के लिए। किलोग्राम को ग्राम में जाने के लिए 1 2 3 स्टेप्स, और राइट टू लेफ्ट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया ग्राम, और 300 ग्राम तो पीछे पहले से भी है, तो हम क्या करेंगे पीछे वाले को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये भी तो ग्राम बन जाएगा ना, इस ग्राम के साथ ये वाला ग्राम फिर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 6 इंटू 1 के साथ 3 जीरो, क्योंकि 10 की पावर 3 है, ये हो गया ग्राम, प्लस 300 ग्राम पीछे चल रहा है, तो ये हो जाएगा 6000 ग्राम, और 300 ग्राम अभी तक साथ चल रहा है, तो आपके पास हो जाएगा 6300 ग्राम, 6300 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, इनको सेंटीमीटर में, सेम वही कि सेंटीमीटर वाला तो 50 ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, ये मीटर को सेंटीमीटर बनाना है आपको, तो आपके पास आ जाएगा
जैसे कि आपको 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को करना है, तो 3 मीटर वाला सेंटीमीटर 2 स्टेप राइट साइड में जाएगा, तो उसमें भी मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 की पावर 2 से, क्योंकि 2 ही स्टेप आगे जा रहा है यहाँ से, 1 2, ठीक। और उसमें प्लस में किसको ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, मीटर वाला कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर, और पीछे साथ साथ 50 सेंटीमीटर तो चला आ रहा है। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इक्वल 300 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, ओवरऑल 350 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा का सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इधर आते हैं, 5.5 किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम टू ग्राम, सेम वही, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले हम इसे लिख लेते हैं। 5.5 किलोग्राम है आपके पास, आपको 5.5 किलोग्राम को ग्राम जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, किलोग्राम से ग्राम जाना है 1 2 3 स्टेप, तो मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 3 से, तो वो ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5.5 मल्टीप्लाइड 1000 ग्राम, 5 के साथ 3 जीरो लगाइए, एक के बाद डेसिमल, क्योंकि बैक साइड से 1 के बाद है तो 1 के बाद लगा दीजिए, 5500 ग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेसीग्राम। देखिए ये डेसीग्राम, क्योंकि इसके डी के बाद ए नहीं लिखा है, ए लगा होता तो वो डेका हो जाता है। ये डेसीग्राम से मिलीमीटर में जाना है, डेसीग्राम डीजी से, सॉरी ग्राम में मिलीमीटर, डीएम डेसीमीटर से मिलीमीटर जाना है, डेसीमीटर से मिलीमीटर। तो ये भी फिर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करेंगे हम, तो हमारे पास 0.031 डीएम है, उसको हम 0.031 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, तो वो हो जाएगा मिलीमीटर। क्यों 2 से करेंगे? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में 2 ही स्टेप है हमारे। 0.031 इंटू 10 की 2 जो था वो 100 हो गया मिलीमीटर। तो आपके पास बताया था 100 हो या कोई भी 100 है तो 2 स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3.1 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कन्वर्ट करने के तो हमने करना सीख लिया, अब थोड़ी सी ऐसी बातें जो आप बहुत बार रखते थे, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ये सब रटते थे बच्चे, रटने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया तो ये वही है। पैटर्न समझिए, अलग से रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देख लीजिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर, यस होता है क्यों कि 1 से के बाद किलोमीटर वाला जब मीटर पे जाता है तो 1 2 3 3 स्टेप जाता है, 3 स्टेप का मतलब 10 की पावर 3 जो कि 1000 ही होता है। बच्चे इसको रटते थे, ये नहीं, उनको ये नहीं पता होता था कि ये आखिर हुआ कैसे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर क्यों है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर जब हेक्टोमीटर के साथ रिलेशन रखता है तो 10 टाइम्स का रखता है, यानी 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर डेकामीटर के साथ 10 टाइम्स का रिलेशन रखता है, यानी 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर के बराबर, और 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से जब भी किलोमीटर से अगर हमें मीटर मिलीमीटर तक आना है, किलोमीटर से मिलीमीटर तक आना है, तो ये सारे 10 जितने भी हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो किलोमीटर से मीटर तक आने के लिए 6 बार 10 आ गया, 6 टाइम 10 आ गया, तो 10 की पावर 6 देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 लेते हैं। अगर आपको हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर तक जाना है, हेक्टोमीटर से स्टार्ट किया सेंटीमीटर तक जाना है, तो 1 2 3 4 4 10 आए ना, तो 10 की पावर 4। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 2 3 4 10 की पावर 4। इस साइड से इस तरफ आओगे, मतलब इधर से इधर की तरफ आओगे तो मल्टीप्लाई, और इधर से इस तरफ जाओगे, जैसे कि भाई डेसीमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो यहाँ तक डिवाइड, यहाँ तक 1 2 3 10 की पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डेसीमीटर से हेक्टोमीटर तक जाने के लिए 1 2 3।
10 की पावर 3 यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइम वाला। टाइम जैसे घड़ी में आप देखते हैं सेकंड, मिनट, आवर्स, इस प्रकार से। तो सबसे छोटा यूनिट आपके पास जो टाइम का है वो है सेकंड, उससे बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा यूनिट आर, आर से बड़े जैसे 24 आवर्स का 1 डे हो जाता है, डे से 7 डे का 1 वीक हो जाता है, और 30 डेज का मंथ हो जाता है, 12 मंथ का 1 ईयर हो जाता है, ईयर 10 ईयर का 1 डिकेड होता है, और 10 डिकेड मतलब 100 ईयर्स का 1 सेंचुरी होता है। सेकंड और मिनट में क्या रिलेशन है? 60 सेकंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, और 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे, 7 डेज मिलकर के 1 वीक बनेगा, 30 डेज मिलकर 1 मंथ बनता है, 12 मंथ इक्वल 1 ईयर, 10 ईयर्स को 1 डिकेड कहते हैं, और 100 ईयर्स को 1 सेंचुरी कहते हैं। 100 ईयर्स में 10 टाइम्स डिकेड आता है, तो इसलिए 10 डिकेड्स 1 सेंचुरी होता है। इस डिकेड को हम दशक भी बोलते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना है कि ये दशकों में अब तक नहीं हुआ, 2 दशक लग गए, 3 दशक लग गए। तो दशक मींस डिकेड्स, 2 दशक में मतलब हुआ 20 ईयर्स, 3 दशक का मतलब हुआ 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर्स के आसपास। तो 10 डिकेड्स मींस 100 ईयर्स हो जाएगा, जो कि 1 सेंचुरी होता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं, क्योंकि हर चौथा साल हमारा लीप ईयर हो जाता है। जो लीप ईयर होता है इसमें हमारा फरवरी में 29 डेज होते हैं, इसलिए वो 366 डेज में काउंट होता है वो वाला ईयर। तो लीप ईयर जो है वो 366 डेज का होता है, नॉर्मल ईयर 365 डेज के होते हैं। तो ये आपने रिलेशन देखा है, ये स्मॉलर ये ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं या बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। क्या करना है? इफ यू आर गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई। किसे मल्टीप्लाई करोगे? ऑल कनेक्टेड स्टेप्स। सपोज मैं आपको कहता हूं कि सेकंड से आपको आना है मंथ तक, सेकंड से मंथ मतलब कि आपको कुछ सेकंड्स बताए हैं, उसमें कितने मंथ बन सकते हैं ये आपको अगर निकालना हो, या मंथ दे रखे हैं आपको उसमें सेकंड पता करने हैं। तो देखिए मंथ से सेकंड में आएंगे तो सारे कनेक्टेड होने चाहिए, कनेक्टेड। मंथ का कनेक्शन है डेज से, डेज का कनेक्शन है वीक से, और फिर वीक का कनेक्शन बस यही है और किसी के साथ कनेक्शन नहीं बताया, इसलिए इस वाले कनेक्शन को नहीं लेंगे। फिर से समझिए, मंथ से सेकंड तक आना है, मंथ का कनेक्शन हुआ डेज से, डेज का कनेक्शन वीक से, वीक का कनेक्शन और किसी से नहीं बताया तो ये यही कट गया, तो सेकंड तक तो पहुंचे ही नहीं। तो क्या करेंगे? मंथ का कनेक्शन ये वाला डेज, और इस डे का कनेक्शन आवर से, फिर आर का कनेक्शन मिनट से, मिनट का सेकंड से। तो हमें क्या करना होगा? मंथ से पहले डेज बनेंगे, फिर डेज से फिर आवर्स बनेंगे, आवर्स से फिर मिनट बनेंगे, और फिर मिनट से सेकंड बनेंगे। तो आपको क्या करना होगा? अगर कोई मंथ दे रखा है, सपोज आपके पास 3 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स इंटू सेकंड बनाना है हमें, ठीक है। इसको अब हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? हमें मल्टीप्लाई करना है, हाँ, तो हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं तो यहां मल्टीप्लाई करना होगा। बाय मिस्टेक मैंने यहां पे डिवाइड लिख दिया था और यहां मल्टीप्लाई। तो बड़े से छोटे की तरफ जब जाना है, मंथ से सेकंड्स की तरफ जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है? सारे कनेक्शन आपको देखने पड़ेंगे। मंथ से डेज का कनेक्शन, डेज का फिर आवर्स का, आवर्स से फिर मिनट, और मिनट से फिर सेकंड आता है। तो हम सारे कनेक्शंस को लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मंथ से डेज, तो मंथ और डे का कनेक्शन क्या है? 30 का है, तो हमने यहां 30 से मल्टीप्लाई में लिखा, ठीक है। फिर से मंथ से सेकंड में जा रहे हैं, सारे कनेक्शंस चलेंगे हमारे। मंथ से डे पे आया, 30 का कनेक्शन है, डे का कनेक्शन आवर्स में कितने का? 24 का, तो 24 से भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। फिर आवर्स का, आर का कनेक्शन है मिनट से, वो 60 का है, और 60 मिनट, फिर मिनट का कनेक्शन तब जाके सेकंड के साथ आता है जो कि फिर 60 का है। कनेक्शन देखिए,
मंथ से 1 मंथ 30 डेज, 1 मंथ 30 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। अब इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा वो होगा आपका सेकंड में आएगा। जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन है वो सेकंड में आएगा। तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन है मैंने यहां कर लिया है, आप अपने पास करके देख लीजिएगा। ये आया है 77,76,000 सेकेंड्स। 3 महीने में इतने सेकेंड्स होते हैं। तो क्या बताया, दोबारा से देख लीजिए। तो अब इधर आते हैं कन्वर्ट करने वाले पे। 3 आवर्स इंटू मिनट्स। अब आवर्स का और मिनट का रिलेशन देखिए। हम आवर्स पे यहाँ पे है और मिनट में डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे, पहले एक ही स्टेप में कि 1 आवर 60 मिनट की बात कर रहा है। तो हम इस बड़ी यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो ग्रेटर टू स्मॉलर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 3 आवर्स था, हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, उसका रिलेशन होता है 60 के साथ, तो 60 से। तो हमारा बन जाएगा ये इतना मिनट। तो ये हो गया 180 मिनट, मीन्स 180 मिनट्स। नेक्स्ट 2 आवर्स इंटू सेकेंड। तो आर का यहां पर है, सेकंड का यहां पे इसका कनेक्शन पहले मिनट से है, फिर उस मिनट का सेकंड से। तो पहले ये यहां 60 से करेगा, फिर दोबारा 60 से करेगा। तो आपके पास है जैसे कि 2 आवर्स, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 60 से, आवर्स वाले को 60 से किया तो मिनट बनेगा, फिर मिनट वाले को फिर 60 से और करेंगे एक बार और, तो वो बनेगा सेकेंड। तो ये आपके पास हो गया 7200 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। 526 मिनट्स लिखा है, उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। मिनट ये रहा, आवर्स में करना है। तो आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डिवाइड। तो हमारे पास जो 526 मिनट्स हैं, आप उसे डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। 60 से क्यों करेंगे, क्योंकि मिनट और आर के बीच का 60 का रिलेशन है। आप यहां पे 60 से डिवाइड करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आर में। तो कितना हुआ ये, 60 से डिवाइड कीजिए, यही कर देते हैं। 526 डिवाइड बाय 60, 6 8 जा 48, क्योंकि 6 9 जा 54 ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ 46, यानी 8 आवर्स। ये जो बचेगा ये है आवर्स, और जो यहां पे बचेगा वो हो गया मिनट। ध्यान रखिएगा, जो क्वोशिएंट में आएगा वो आएगा आर, और जो यहां पे रिमाइंडर में आएगा वो मिनट, क्योंकि आप मिनट और आर की ही रिलेशन बना रहे हैं। तो जो अभी बचा है, ये तो मिनट इसी में से बचा है ना, 526 में से ही बचा है ना, तो ये तो मिनट ही बचा है अभी। तो 8 आवर्स एंड 46 मिनट्स, 8 आवर्स 46 मिनट्स, ये इसका आंसर है। चलिए और देखते हैं। देखिए कन्वर्ट, 3 पहले करा दिए थे, यहां पे 1 2 3, अब 4th 86 आवर्स इंटू डेज। अब आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है, आवर्स ये रहा डे में, यानी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। छोटी से बड़ी की तरफ जब जाना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जाने के लिए डिवाइड। तो कितने से करना पड़ेगा, उनका रिलेशन देखना है। 24 आवर्स का 1 डे होता है, 24 आवर्स का 1 डे। तो डिवाइड करने के लिए 86 आवर्स जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 24 से ही, क्योंकि आप छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। तो 86 आवर्स डिवाइड बाय 24 डेज, तो 86 को 24 से डिवाइड किया तो 3, और यहां पर रिमाइंडर में 14 आ गया। क्योंकि ये 86 आपके लिए आवर्स था, तो जो इसी में से माइनस होके बचा है वो तो आवर्स ही बचेंगे। तो 14 हो गए आवर्स, बाकी क्या था, ये जो क्वेश्चन आता है वो आया आपका डेज। तो 86 आवर्स को जब डेज में कन्वर्ट किया तो 3 डेज 14 आवर्स आया। ठीक,
अगली बार 92 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसका रिलेशन क्या है, 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक। तो अब क्या है, डेज का वीक के साथ फिर वही छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो आपको इसे क्या करना है, फिर डिवाइड करना है, स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाने वाला डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करना है इसे। तो 92 को 7 से डिवाइड किया, आपके पास 13 और रिमाइंडर में 1, तो 13 वीक्स 1 डे आ गया। अब आते हैं जैसे मंथ को ईयर में करना है, 45 मंथ्स है उसको ईयर में करना है, तो हमारा है मंथ और ईयर, छोटी यूनिट को बड़ी में फिर डिवाइड करना है। रिलेशन क्या है, 12 मंथ्स इक्वल 1 ईयर, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे किसको, 45 मंथ्स को। 45 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा जो यहां पर क्वेश्चन में आया वो आया, क्वेश्चन सॉरी यहां पे नहीं किया, 12 3 जा 36 होता है, ठीक है, 12 4 जा 48 होता है, 48 तो इससे बड़ा हो गया, 12 3 जा यानी 3 पे पूरा जाएगा तो 3 इयर्स हो गए, और 36 इसमें से माइनस हुए तो आया 9 मंथ, तो इसका पूरा जो बना है 45 मंथ का, उसमें 3 इयर्स 9 मंथ आते हैं। डेज इंटू ईयर, डेज इंटू ईयर, डेज इंटू ईयर, तो यहां से यहां तक। अब देखिए अब तक क्या कर रहे थे, एक एक स्टेप पे जा रहे थे, एक स्टेप आवर्स डेज, आवर्स और डेज का एक ही स्टेप था, वीक और डेज एक ही स्टेप था। अब आ गया आपके पास डेज टू ईयर, डेज से लेके ईयर, तो बीच में कुछ स्टेप और भी आ गए हैं, तो हमें सारे कनेक्शंस देखने हैं। आपको जैसे कि आपको बता रखा 365 डेज का 1 ईयर है। अब क्योंकि इसमें कोई लीप ईयर की बात बोली नहीं है, तो आप नॉर्मल ईयर वाले से ही काम करना, 365 डेज वाले से। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी, तो आपको डिवाइड करना है, तो 1826 डेज जो है उसे डिवाइड करेंगे आप 365 से, तो 365 से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 5 पे 18 25 आ गया, 5 ईयर्स हो गए पूरे, और जो यहां बचा है वो तो डेज है, तो 1 डे बच गया, 5 ईयर्स 1 डे, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये अलग है। नेक्स्ट 3 इयर्स इंटू सेकेंड्स, 3 इयर्स इंटू सेकेंड, अब ईयर्स यहां है, सेकेंड यहां है, अब ये है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना, तो हमें सारे क्या करने हैं, ऑल कनेक्शंस देखने हैं। तो ईयर से पहला कनेक्शन बनता है मंथ का, ईयर टू मंथ, मंथ का वीक के साथ नहीं बता रखा, तो मंथ के बाद डे, डे के बाद आर, आर के बाद मिनट, और मिनट के बाद सेकंड, तो ईयर मंथ डेज आवर्स मिनट सेकंड। तो हमें क्या करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते वक्त मल्टीप्लाई करना होता है, तो सभी पे ईयर का मंथ करने के लिए ईयर और मंथ का रिलेशन है 12 का, 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर, इसलिए मंथ का 12 के है, और मंथ और डेज में 30 का है, क्योंकि 1 मंथ 30 डेज का होता है, इसलिए 30 हुआ। डे और आवर्स में कितना है, 1 डे कितने आवर्स का होता है, 24 का, इसलिए 24 आवर्स से मल्टीप्लाई किया। आवर्स और मिनट में कितने का है, 60 मिनट का गैप है, 60 मिनट और सेकंड में भी 60 का ही रिलेशन है। तो हमने जो जो आगे गए, मंथ का 12, डेज का 30, आवर्स का 24, मिनट का 60 और सेकंड का 60 का रिलेशन लिया, इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो किया है, जैसे 12 3 का किया, 12 3 जा 36, फिर 30 से किया, जो आया फिर 24 से किया, जो आया फिर 6 6 जा 36 होता है ना, 36 के साथ 2 0 यानी 3600 से फिर मल्टीप्लाई किया, जो यहां आया था। ओवरऑल आपके पास आ गया 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 33 लाख 12,000 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 4 डिकेड्स इनटू मंथ, डिकेड और मंथ में, यानी कि बड़ी यूनिट से ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास डिकेड का हुआ ईयर के साथ रिलेशन और ईयर का मंथ के साथ, डिकेड से ईयर, ईयर से मंथ, तो डिकेड का ईयर के साथ 10 का रिलेशन होता है, 10 आया, मंथ के साथ ईयर का 12 का रिलेशन होता है, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया, 12 4 जा 48 को 10 से करेंगे तो 480 मंथ्स हैं इसके अंदर, 4 डिकेड्स में 480 मंथ्स। तो ये हुआ आपका टाइम का कन्वर्जन। आपको जो मेथड बताया है, तरीका बताया है कि छोटी यूनिट से अगर आप बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, और बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो क्या करना है, उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, फिर उस हिसाब से कन्वर्ट कीजिएगा।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास 3 यूनिट में 3 डिग्रीज में हमारे से लेगा। एक है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का पहले डिग्री सेल्सियस के साथ रिलेशन कि 273 केल्विन की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होती है। 273 केल्विन इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, एक केल्विन है, एक डिग्री सेल्सियस है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273.15 केल्विन के। सो कभी किसी डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन बनाना हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। और अगर कोई केल्विन दे रखा है और उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 273.15 माइनस करेंगे तो वो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, पहला आता है कन्वर्जन। और यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट का अपना एक फॉर्मूला है कि डिग्री सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करो, जो आएगा उसमें फिर 32 प्लस करो तो डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। डिग्री सेल्सियस कब आता है? जो डिग्री फ़ारेनहाइट आपको गिवन है उसमें से पहले 32 माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे। यहां आते हैं, इनका हम यूज करते हैं। ये फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं। 529 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करना है तो डिग्री सेल्सियस में करने का फॉर्मूला है K माइनस 273.15। सो आपके पास है 529 माइनस 273.15। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेल्सियस के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेल्सियस। तो 529.273.15 इसको अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास आता है यहां पर 5, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5 और 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2। तो आपके पास आया 255.85 डिग्री सेल्सियस। ये आया डिग्री सेल्सियस की वैल्यू। केल्विन गिवन है, डिग्री सेल्सियस बनाना है। डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए केल्विन में से माइनस 273.15 करना पड़ेगा आपको। अब अगर डिग्री सेल्सियस गिवन है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? सिंपल प्लस करना है। सो केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हमें प्लस करना पड़ेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। तो हमारे पास दिया हुआ ये 242 प्लस 273.15 जिसका प्लस बन जाएगा 235 7 4 11 कैरी 1 5 तो 515.15 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि 342 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 515.15 केल्विन। जैसे कि यहां पे लिख सकते हैं कि 529 केल्विन इज इक्वल्स टू 255.85 केल्विन। सॉरी नॉट केल्विन, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये रहा, हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस गिवन है। डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है आपके पास 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है? 37 प्लस 32। बॉड मास के रूल के हिसाब से हमेशा पहले मल्टीप्लाई डिवाइड वाला होता है, प्लस माइनस वाला बाद में होता है, ध्यान रखिएगा। 9 से मल्टीप्लाई किया इसका कितना आएगा? 9 7 जा 63 कैरी 6 9 3 जा 27 3 30 एंड 6 प्लस हो गया 33 डिवाइड बाय 5 प्लस 32 5 से डिवाइड किया है आपके पास 66.6 प्लस 32 तो कितना आया आपके पास 98.6। इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस था वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये वही टेम्परेचर है जो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है।
कहता है 98.6 है नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? वैसे तो हमने देख लिया कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? आइए, जैसे कि आपके पास डिग्री सेल्सियस बनाने का फॉर्मूला है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो देखते हैं 5/9 आपके पास यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया है 98.6 -32 कीजिए 5/9 माइनस करने के बाद आएगा 66.6। आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 333.0 डिवाइड बाय 9 और 9 से डिवाइड करने पे आएगा ये 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। तो आपके पास आया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू कितना डिग्री सेल्सियस आया 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। आपके पास जैसे कि डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, डिग्री सेल्सियस निकालना है। डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला है 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32। सो 5/9 104 -32 5/9 104 में से 32 जाएगा तो 72 बचेगा। 9 8 जा 72 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जब डॉक्टर कहता है या हमारे को कोई टेम्परेचर होता है कि 104 टेम्परेचर है, उस वक्त हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या क्या देख लिया? केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब जरा एक बार देखते हैं कि फ़ारेनहाइट टू केल्विन कितना होगा। देखिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन। अब हम फ़ारेनहाइट को केल्विन और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं। अब तक हमने केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन कर लिया, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कर लिया। अब सिर्फ फ़ारेनहाइट टू केल्विन रह गया और केल्विन टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि फ़ारेनहाइट का रिलेशन केवल डिग्री सेल्सियस तक ही बताया हुआ है, केल्विन के साथ नहीं बताया। लेकिन केल्विन का रिलेशन डिग्री सेल्सियस के साथ है और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन केल्विन के साथ है। तो पहले क्या करेंगे हम, हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है उसको हम पहले लेकर के जाएंगे डिग्री सेल्सियस में। जब वो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा, उस डिग्री सेल्सियस को यूज करके फिर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो दिया हुआ था उसको डिग्री सेल्सियस बनाने का हमारे पास जो फॉर्मूला है 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32 हमने फॉर्मूला लिखा। डिग्री फ़ारेनहाइट 100 दिया था, उसमें से 32 माइनस किया 68 आया। 68 को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया 340 आया। 340 को 9 से डिवाइड किया तो आया 37.77। तो ये क्या आया? ये डिग्री सेल्सियस आया। यानी कि आपके पास जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था वो 37.77 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो गया। अब इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर ऐड कर दिया डिग्री सेल्सियस में 273.15 जो कि प्लस होके 310.92 केल्विन बन गया। अब केल्विन बन गया, कौन था? स्टार्टिंग में क्या था? वो था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि केल्विन में कन्वर्ट होकर के बन गया 310.92 केल्विन। ठीक है, इधर आते हैं 300 केल्विन को अब फ़ारेनहाइट में बनाना। पहले फ़ारेनहाइट टू केल्विन था, अब केल्विन टू फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट से या केल्विन से अगर आप फ़ारेनहाइट पे जाना चाहते हैं तो केल्विन से पहले आप डिग्री सेल्सियस में जा पाएंगे, फिर उस डिग्री सेल्सियस से फिर फ़ारेनहाइट में आ पाएंगे। तो पहले हमने इसे डिग्री सेल्सियस में बनाया। डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए केल्विन में से 273.15 माइनस करना पड़ता है जो कि 26.85 ले आया। माइनस करके डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में करने के लिए फॉर्मूला हमारा पास ये वाला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। डिग्री सेल्सियस की जगह पे 26.85 रखा, 5 के टेबल से घटा 5.37 पर, फिर
9 के साथ ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई में प्लस 32, 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 4.833 और प्लस 32, 32 को 4.833 से प्लस करोगे 36.833 आता है। तो ये क्या आया, ये डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। इसका मतलब ये 300 केल्विन जो था वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होकर के 36.83 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए, और आप इसका अगर ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं और भी इस प्रकार के बेनिफिट वाले वीडियोस लेकर आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।